सोचिए, अगर करोड़ों की ऑडी बारिश में बीच सड़क पर बंद हो जाए और मालिक के पास मदद के लिए कोई ना हो, तो उसकी किस्मत बदलने कौन आएगा? पुलिस, दोस्त, या फिर कोई अनजान शख्स? आइए सुनते हैं उस रात की कहानी, जब एक अरबपति की तकदीर पलटने का काम किया एक साधारण साइकिल वाले लड़के ने। दोस्तों, डीडी थिंक्स बाय यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। टूटे सपनों से नई उम्मीद तक। मुंबई की बारिश वाली रात थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, आसमान से लगातार बिजली कड़क रही थी। मरीन ड्राइव के किनारे एक काली ऑडी गाड़ी अचानक बंद हो गई। बारिश की बूंदें शीशे पर टपक रही थीं और गाड़ी के भीतर बैठा अर्जुन खन्ना बेचैन था। अर्जुन कोई आम इंसान नहीं था। वह मुंबई का जाना माना रियल एस्टेट टाइकून था। नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ उसके पास था। लेकिन उस रात यह सब बेकार लग रहा था। गाड़ी का इंजन पानी में डूबने से बंद हो चुका था। फोन की बैटरी भी खत्म। चारों ओर बस पानी ही पानी था। अर्जुन की आंखों में हल्की बेचैनी थी। तभी अंधेरे में एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। पास आकर मालूम हुआ कि वह रोशनी एक पुरानी साइकिल की थी। उस साइकिल पर बैठा था आलोक, एक अखबार बांटने वाला साधारण सा लड़का। उसकी उम्र मुश्किल से 22 से 23 साल होगी। बारिश से उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। उसने अर्जुन की गाड़ी को देखा और पास आकर बोला, भाई साहब, गाड़ी बंद हो गई क्या? अर्जुन ने थके हुए लहजे में कहा, हाँ, इंजन में पानी चला गया। मदद के लिए फोन भी नहीं है। आलोक ने अपनी साइकिल स्टैंड पर लगाई और तुरंत बोला, चिंता मत कीजिए, पास ही मेरी झोपड़ी है। वहां मेरे पास टूल बॉक्स है। मैं कोशिश करता हूं, शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए। अर्जुन ने सोचा, यह साधारण सा लड़का ऑडी जैसी गाड़ी कैसे ठीक करेगा? लेकिन हालात ऐसे थे कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आलोक पानी में भीगते हुए झोपड़ी से टूल बॉक्स लाया। उसने गाड़ी के बोनट को खोला और हाथ से मशीनरी देखने लगा। उसके हाथों में ग्रीस और पानी मिलकर कीचड़ सा हो गया, लेकिन चेहरे पर हिम्मत की एक झलक थी। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अचानक गाड़ी का इंजन गरजा और ऑडी फिर से चालू हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और आलोक की ओर बढ़ाया। ये लो, तुम्हारे काम की फीस। लेकिन आलोक ने हाथ पीछे खींच लिया और कहा, नहीं साहब, मैंने मदद इसलिए की क्योंकि इंसानियत यही कहती है। बारिश में फंसा छोड़ना गुनाह होता। अर्जुन हैरान था। इतने गरीब हालात वाला लड़का, जिसने पुराने कपड़े पहने थे, अपनी मेहनत का इनाम ठुकरा रहा था। अर्जुन ने उसका नाम और पता पूछा और वहां से चला गया। लेकिन वह रात अर्जुन की जिंदगी में एक सवाल छोड़ गई। आखिर ये लड़का इतना अलग क्यों था? आलोक एक छोटे से झुग्गी इलाके में रहता था। उसके पिता मजदूरी करते थे, लेकिन एक हादसे में उनका हाथ टूट गया था और काम बंद हो गया। माँ घरों में झाड़ू पोछा करती थी। आलोक सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटता, फिर दिन में चाय की दुकान पर काम करता और शाम को पढ़ाई करता। उसका सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन पैसों की तंगी ने कई बार उसका सपना तोड़ दिया। फीस भरने के लिए उसे अपनी किताबें तक गिरवी रखनी पड़ी। फिर भी वह हार नहीं मानता था। उधर अर्जुन ने आलोक की सादगी और ईमानदारी देखी थी। उसने अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया, इस लड़के को ढूंढो, उसका नाम आलोक है, मुझे उससे फिर मिलना है। कुछ ही दिनों में पता चला कि आलोक पास के कॉलेज में पढ़ता है और पार्ट टाइम काम करता है। अर्जुन ने आलोक को अपने ऑफिस बुलाया। जब आलोक पहुंचा तो उसने चमचमाती बिल्डिंग और बड़े बड़े लोगों को देखा। उसे लगा वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, आलोक, उस रात तुमने मेरी मदद की थी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। आलोक ने झिझकते हुए जवाब दिया, साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारे सपने पूरे करने हैं। तुम इंजीनियर बनना चाहते हो ना? अब से तुम्हारी पढ़ाई, फीस, किताबें, सब मेरी जिम्मेदारी। आलोक की आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने कहा, साहब, मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगा? अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, यह एहसान नहीं है। उस रात तुमने मेरी गाड़ी नहीं, मेरी सोच को स्टार्ट किया था। अर्जुन ने आलोक को एक स्कॉलरशिप दिलवाई। उसे अपने फाउंडेशन में इंटर्नशिप का मौका दिया। धीरे धीरे आलोक ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इंजीनियर बन गया। वर्षों बाद जब अर्जुन की कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उसी प्रोजेक्ट का हेड इंजीनियर बना आलोक। आज आलोक सिर्फ अपने सपनों को नहीं जी रहा था, बल्कि झुग्गी बस्ती के बच्चों के लिए एक मुफ्त शिक्षा केंद्र भी चला रहा था। एक इंटरव्यू में जब आलोक से पूछा गया, आपकी सफलता का राज्य क्या है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, सफलता का राज्य सिर्फ मेहनत नहीं, इंसानियत भी है। अगर उस रात मैंने मदद ना की होती तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इंसानियत का हर बीज कभी ना कभी एक विशाल पेड़ बनकर कई जिंदगियों को छांव देता है।
दोस्तों, अगर यह कहानी आपको छू गई तो इसे शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी वजह से किसी और के दिल में भी इंसानियत की लौ जल उठे।